नमस्ते, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। मौलाना बदमिजाज अब होगा इलाज, आज का मुद्दा है। एक मौलाना याद है जिन्होंने गौ माता सीएम योगी की मां पर टिप्पणी की थी, जिनकी फोटो हम आपको दिखा रहे हैं। ये गिरफ्तार हो गए और आप कह रहे हैं माफ कर दीजिए मुझे। इन्होंने एक बात ये भी कही थी कि मुझे गिरफ्तार किया जाएगा। इनको अंदेशा था क्योंकि यहाँ यूपी में योगी की सरकार है। कहा कि आप बाजार में आइए, आप सड़कों पर उतर आइएगा, मतलब इशारा कर रहे थे कि भीड़ इनके लिए खड़ी हो जाए। कोई नहीं आया सड़कों पर, गिरफ्तार भी हो गए, कोई नहीं आया। जो मौलाना अब्दुल्ला सलीम अब से कुछ दिन पहले सीएम योगी और उनकी मां को अपशब्द कह रहा था, जो मौलाना खुले मन से सनातन और गौ माता का अपमान कर रहा था, अब उस मौलाना का जो सारी अकड़ है वो ढीली हो गई है। मौलाना अब योगी फोर्स की गिरफ्त में गिड़गिड़ा रहा है, हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है। मौलाना अब्दुल्ला सलीम को यूपी एसटीएफ बिहार के पूर्णिया से उठाकर यूपी ले आई, उसे कोर्ट में पेश किया, जेल भेज दिया। अब मौलाना जेल में रहेगा और उस पल को कोसेगा जब उसने सीएम योगी और उनकी मां को लेकर बदजुबानी की। सवाल यह, क्या मौलाना ने जानबूझकर सीएम योगी और उनकी मां को लेकर बयान दिया था? क्या जानकार सनातन का अपमान करने की कोशिश की गई? जानबूझकर, जी हां, क्या जानबूझकर सनातन का, गौ माता का अपमान करने का प्रयास किया, या सुर्खियां बटोरने के चक्कर में मौलाना आपा खो बैठे? सवाल यह कि जब गाय को हिंदू धर्म में गौ माता का दर्जा दिया जाता है तो जानबूझकर गाय को लेकर भड़काऊ बयानबाजी क्यों की गई? सवाल यह है कि मौलाना किसी की मां को लेकर अपशब्द कैसे बोल सकता है? ऐसे ही कुछ सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। जाइए जाइए, जैसे आपके कारनामे हैं उसकी जगह यही है। किसी पर भद्दा कमेंट करोगे तो अंजाम यही होगा, किसी को अभद्र बोलोगे तो परिणाम यही होगा। और ये कमेंट तो वैसे भी आपने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां पर किया था, और टिप्पणी भी ऐसी जो न तो माफी के लायक और न उसे टीवी पर सुनाया जा सकता। 250 ग्राम तक पाया जाए। ऐसा अभद्र कमेंट किया जाएगा तो कानून के दायरे में जरूर लाया जाएगा। तो योगी जी के अम्मा रियल में मेरा मकसद था गाय माता, वो अल्फाज के इस्तेमाल में कुछ अगर चूक हुई है तो मैं ये कहूँगा उन लोगों को जिनको तकलीफ पहुंची है, भाई मुझे खुद इस पर पछतावा है। नहीं, कतई नहीं। अगर अपने कर्मों का इतना ही पश्चाताप है तो फिर ये बोलने से पहले सोचना चाहिए था। अब न तो सफाई चलेगी और न ही माफी, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश है और यहाँ योगी राज में चलता है तो सिर्फ कानून का डंडा। इस मौलाना को गिरफ्तार करके लाया गया है। ये बहराइच का कोतवाली नगर है, जहां पर देख सकते हैं ये जो काली रंग की जो गाड़ी हाईराइडर गाड़ी है, इसी गाड़ी से वो जो मौलाना है जिसका नाम है अब्दुल्ला सलीम, जिसको बिहार के अररिया से एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तार करके बहराइच के कोतवाली नगर में इसको पूछताछ के लिए लाया गया। दरअसल मौलाना अब्दुल्ला सलीम ने सीएम योगी की मां पर अभद्र टिप्पणी की तो यूपी से लेकर उत्तराखंड तक आवाम में आक्रोश फैल गया, और उत्तर प्रदेश में तो 120 से ज्यादा एफआईआर भी दर्ज हुई, जिसके बाद सलीम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई और अब उसे एसटीएफ ने बिहार के पूर्णिया से दबोचा है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। गोरखपुर की एसटीएफ यूनिट के द्वारा इस अभियुक्त को बिहार से पूछताछ हेतु कोतवाली नगर बहराइच लाया गया, जहां पर इस व्यक्ति द्वारा अपने उस कथन को स्वीकार किया गया तथा माफी मांगी गई। इस संबंध में अग्रिम विधिक कार्रवाई कोतवाली नगर बहराइच से की जा रही है। फिलहाल एसटीएफ ने सलीम को बहराइच पुलिस के हवाले कर दिया गया। उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे सलाखों में डाल दिया गया। पूर्णिया से संतोष नायक, बहराइच से राजीव शर्मा और लखनऊ से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। मौलाना बदमिजाज अब हो गए इलाज। जी हाँ, आप विवादित टिप्पणी क्यों करते हैं? किसी माँ को लेकर, किसी के धर्म को लेकर, मजहब को लेकर, किसी की जाति को लेकर अगर आप विवादित टिप्पणी करते तो एक्शन होगा, और वही एक्शन हुआ। दरअसल ये मौलाना रहने वाले बिहार के हैं। इनको लगा कि मैं बिहार में हूँ, बयानबाजी करूंगा तो मुझे कुछ नहीं करेंगे, दूसरे राज्य का मामला, लेकिन उठा ले गई यूपी एसटीएफ, ले आई इनको गिरफ्तार करके। अब माफी मांग रहे हैं। बड़ा सवाल यही है कि आप बोलने से पहले सोचते क्यों नहीं हैं? और बहुत सारे आपने रील्स में देखा होगा, सोशल मीडिया पे होते हैं कि आपकी वाणी ही आपकी पहचान है, आप बोलते हैं तो अच्छा बोलिए, आपको नोटिस किया जाता है, लेकिन कौन मानता है?
डॉक्टर ऋचा सिंह रहेंगी प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ। राज शर्मा प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ सदगुरु हरिशंकर नंदपुरी पीठाधीश्वर श्री होम सिद्ध शक्ति पीठ से हमारे साथ जुड़ेंगे। हाजी नाजिम मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। कारी अबरार जमाल मौलाना हमारे साथ जुड़ेंगे। एकेदार द्विवेदी साहब पूडीजी है, वो हमारे साथ जुड़ गए। और सबसे पहले मैं हाजी नाजिम खान साहब से चर्चा की शुरुआत करें। हाजी नाजिम साहब, ठीक इलाज कर दिया ना, क्योंकि ये योगी का यूपी है और यहाँ विवादित चीजें चलती नहीं है। जी हाजी नाजिम का ऑडियो उठाइए भाई। सर म्यूट कर रखा है, अनम्यूट कर लीजिएगा, शायद लगता है। चले राज शर्मा का एक रिएक्शन ले लेता हूं। राज शर्मा जी कैसे देखते हैं, ठीक किया ना? ये बर्दाश्त के काबिल। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है राज जी। हाँ, कोई किसी की माँ को गाली दे, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। क्योंकि भिंड मुरैना में बदमाश भी एक दूसरे को, डकैत जो होते थे, एक दूसरे को मारते थे, लेकिन अगर उसकी माँ, उसकी बहन जारी होती थी, उसको नहीं मारते थे। मेरा एक बात मानना है, माँ को गाली देने का अधिकार इस जमीन में किसी भी संतान को नहीं है। अगर माँ की गाली दी है, उसको माँ की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन राज्य, अब आप टिप्पणी कर रहे हैं, आपके बड़े लीडर्स कभी टिप्पणी नहीं इस पर नहीं करते कि भैया ये गलत किया मौलाना ने, ये नहीं करना चाहिए, किसी मुख्यमंत्री को लेकर ऐसे नहीं बोलना चाहिए। इवन आपने तो देखा होगा गली कूचे में भी हम आम लोगों में देखते हैं कि गाली गलौज अगर कोई दे दे तो खून खराबा हो जाता है, एक दूसरे की जान ले ली जाती है इतनी से विवाद पर। तो जेपी भाई, क्या आप मुझे छोटा नेता मानते हो? नहीं, मैं छोटा नहीं मान रहा हूं। क्यों बुलाया आपने मुझे? क्यों बुलाया? नहीं, बड़े लीडर्स आपके जो बड़े दिल्ली में हाई कमान जिसे हम कहा जाता है। जेपी भाई, आपने मुझे बुलाया, बीइंग ए प्रवक्ता आया हूं। मेरा बयान मेरी पार्टी का है। मेरी नेता, सर्वोच्च नेता, एक बेटे की माँ है, एक बेटी की माँ है। हम लोग माँ का सम्मान करना चाहते हैं। और एक और बात बता दूं, दुनिया में बेटा कुछ भी हो सकता है, माँ देवी ही रहती है। मेरा जवाब है, आपने मुझे बुलाया, मेरी बात को तवज्जो दीजिए। मैं अपनी पार्टी का रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं। मेरी पार्टी की नेता एक बेटे की माँ है, फिर क्या, एक बेटी की माँ है, नानी है, और एक और भविष्य में दादी भी हो जाएंगी। मैं इस बात, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, माँ को गाली देने का जो चरित्र चला वो 2013 से चल गया था। ये बीजेपी ने शुरू किया था, जब एक भविष्य के प्रधानमंत्री ने और एक किसी अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री की बीवी को गालियां दी थी, तब से ये चल चुका था। मैं समझता हूं कि हमारे यहाँ एक कानून आना चाहिए, कोई भी किसी माँ को गाली ना दे पाए, किसी महिला को गाली ना दे पाए। चलिए मैं जोड़ रहा हूं हाजी नाजिम साहब। हाजी नाजिम साहब, मौलाना का ठीक इलाज किया ना सरकार ने? भाई हाजी नाजिम का फेडर चेक कर लीजिए भाई, कौन से 1 2 3 आप चेक कर लीजिएगा। सर आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लीजिए अगर म्यूट हैं तो। चलिए मैं तब तक द्विवेदी जी से चर्चा कर लेता हूं। द्विवेदी साहब, ठीक किया पुलिस ने, मौलाना को लगा होगा कि हम बिहार। चलिए हाजी नाजिम जी का ऑडियो जाएगा फिर से। मैं आ रहा हूँ द्विवेदी साहब, आ रहा हूँ। हाजी नाजिम का एक रिएक्शन हो जाएगा। हाँ जी, आया। हाँ जी। हाँ जयप्रकाश जी, देखिए माँ तो माँ होती है। माँ के खिलाफ अगर कोई भी अभद्र टिप्पणी करता है तो देखिए हम लोग उसके कड़े शब्दों में मजम्मत करते हैं। और रही बात ये मौलाना सलीम साहब ने जिस तरीके की बातें करी है माननीय योगी जी की माता के बारे में, तो ये बिल्कुल गलत है। और ये उसी तरीके से गलत है जिस तरीके से बिहार के अंदर एक चुनाव के दौरान जिस तरीके से मुल्क के वजीर आजम माननीय नरेंद्र मोदी जी के माँ के बारे में इस तरीके अपशब्द का इस्तेमाल करा गया था, ये बिल्कुल गलत है। माँ तो माँ होती है, माँ के बारे में किसी को भी इस तरीके अभद्र टिप्पणी करने का अधिकार नहीं। और चाहे मौलाना हो या कोई अन्य धर्म के लोग हो, अगर वो किसी की माँ बहन बेटियों के बारे में गलत शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो शासन और प्रशासन को उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। हमने तो मौलाना साहब की जो एक वीडियो में माफी मांगते हुए देखा, उन्होंने कहा कि देखिए मैंने यहाँ पर उस समय बोल दिया था तो मैं अब उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। तो देखिए पहली बात तो आप इस मजमे के अंदर इस तरीके की बात क्यों कहते हैं जो आपको माफी मांगनी पड़े। अरे आपने खुद तो गाली दी लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी को आपने कटघरे में खड़ा कर दिया। सबके
सबको ये लगा कि मुस्लिम समाज ऐसे ही होंगे, किसी न किसी के माँ बहन बेटियों को गाली देते होंगे। जयप्रकाश जी ऐसे मौलाना साहब कहीं ना कहीं दूसरी उस कम्युनिटी को भी टारगेट करवाते हैं जिस कम्युनिटी को ये फॉलो करते हैं और मजहब इस्लाम को मानते हैं। तो जयप्रकाश जी ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए और हम तो देखिए माँ का हमेशा सम्मान करते हैं। बिल्कुल, देखिए किसी परिवार पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कोई आम आदमी भी हो, उससे बचना चाहिए क्योंकि लड़ाई आपकी है। मुद्दों पर उठाइए, सरकार की खामियां गिनाइए। एक इधर द्विवेदी साहब, आपको क्या लग रहा है कि मौलाना साहब को ऐसा तो नहीं लगा कि मैं तो बिहार में हूं और बिहार में विवादित बयान दे दूंगा तो कुछ नहीं होगा, मुझे यूपी पुलिस या यूपी एसटीएफ यहां नहीं आएगी, लेकिन यहां तो उठा लाई पुलिस? ऐसा हो सकता है, ऐसी गलतफहमी अज्ञानतावश या जानबूझ करके मौलाना साहब के द्वारा हो सकता है। उनके मन में ये गलतफहमी हो सकती है कि वो जो कुछ मजलिस में बोल रहे हैं वहाँ बिहार में, वह बोलने के लिए आज़ाद हैं और यूपी की पुलिस कोई कुछ नहीं कर सकता है, ऐसा उनके मन में बात आ सकती है। उनके मन में ये बात भी बैठी होगी जो सही भी है कि भारत में हर नागरिक को बोलने की आज़ादी है, लेकिन बोलने की आज़ादी कुछ शर्तों के अधीन है। बोलने की आज़ादी का ये मतलब नहीं कि आप दूसरे के प्रति या माननीय मुख्यमंत्री जी के माता जी के प्रति या किसी के भी प्रति अपशब्द या गलत शब्दों का प्रयोग करें, ये आज़ादी नहीं है। ये कानूनी तौर पर जुर्म है और वो जो उन्होंने जो जुर्म किया है, अपराध किया है, उसी का परिणाम अब ये भोग रहे हैं। लगभग 100 मुकदमे विभिन्न जनपदों में कायम हो चुके हैं। तो ये इनके करनी का इनको फल, और भी फल नियम के अनुसार से फल मिलेगा। इसमें पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही है और बिल्कुल वाजिब है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। एक बात और जोड़ेंगे इसमें कि ना केवल इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के माता जी का प्रति गलत बात कही है, बल्कि विभिन्न धर्मों की गौ माता के प्रति भी, जैसे हिंदू धर्म के लोगों के मन में तमाम श्रद्धा रहती है, उनके प्रति भी इन्होंने गलत बात कही है। तो धार्मिक भावना को भी ठेस इन्होंने पहुंचाया है और उससे संबंधित धाराएं भी इनके विरुद्ध पंजीकृत अपराध में अवश्य लगाई गई होंगी। ये मैं अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। आपने कहा, मैं सहमत हूं, अगर मौलाना साहब को या किसी को भी उत्तर प्रदेश सरकार की, माननीय योगी जी की किसी नीति से शिकायत है तो नीति की आलोचना संयमित शब्दों में कर सकते हैं, ये उनको अधिकार है। या कोई नीतियां उनको लगती हैं गलत है तो नीति का आलोचना करें, उसके खिलाफत कर सकते हैं, वो भी संयमित शब्दों में। लेकिन अपशब्दों का प्रयोग नियमानुसार जुर्म है और उसी जुर्म के कारण इनके विरुद्ध कार्रवाई हो रही है और उसका परिणाम ये भोगेंगे, मेरा विश्वास है। जी बिल्कुल, यही एक बड़ी बात है। और हाजी नजीम साहब, जैसे अभी आपने देखा होगा ये भी है कि अभी जैसे कोई भी किसी के मजहब के खिलाफ, क्योंकि इन्होंने तो सनातन धर्म को लेकर, गौ माता को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए, ऐसे में अब तक आप देखिए मुस्लिमों में क्या होता है, सर तन से जुदा हो जाता है। तो कम से कम यहाँ तो ऐसा नहीं होता है, लोग सुन लेते हैं, प्रदर्शन कर जाते हैं हिंदू धर्म के लोग बस, और शिकायत FIR दर्ज करा देते हैं। यहाँ तो बस सरकार ने सिर्फ एक कदम उठा लिया कि आपको एक संविधान जिसकी दुहाई आप हमेशा बैठकर देते हैं, एक कानून, उसके तहत आपको गिरफ्तार किया गया है। हाँ जयप्रकाश जी, बिल्कुल। देखिए मेरा मजहब इस्लाम भी ये कहता है कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, यानी कि आपकी आस्था आपके साथ, मेरा यकीदा मेरे साथ, और मैं तो आपकी आस्था का पूर्ण रूप से सम्मान करता हूँ और उसी तरीके से आप जो मैं यकीदा है, जो मैं मजहब इस्लाम को मानता हूँ, उसका भी आप सम्मान करते हैं। यही भारत के गंगा जमनी तहजीब है। और रही बात ये, अगर कोई किसी के धर्म को बुरा कहता है तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि वो धर्म बुरा नहीं होता, लेकिन जो कहने वाला होता है उसकी अपनी एक निजी सोच, उसकी सोच का पता चलता है कि किस तरीके से वो इस तरीके से एक बहलाता फुसलाता है और दूसरे धर्म को गलत बताता है। देखिए हाजी नाजिम खान सनातन धर्म का बड़ा सम्मान करता है और सनातन धर्म का इसलिए सम्मान करता है क्योंकि सनातन कहता है कि वसुधैव कुटुंब की बात करते हैं, और मेरा मजहब इस्लाम भी देखिए लकुम दीनुकुम वलिय दीन की बात करते हैं। तो जब देखिए मेरा मजहब इस्लाम भी इस तरीके की बात कर रहे हैं और सनातन भी इस तरीके की बात कर रहे हैं, जबकि हमारे सबके मजहब और धर्म दोनों एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ लोग
अपनी एक दुकान चलाने के लिए, एक माहौल क्रिएट करने के लिए दूसरे के आस्था के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करते, जिसका जयप्रकाश जी पूरी कम्युनिटी को खामियाजा भुगतना पड़ता है। और रही बात ये, अभी गाय के बारे में बात करी गई थी, गाय तो हमारे हिंदू भाइयों की आस्था है, हम पूर्ण रूप से सम्मान करते हैं। जयप्रकाश जी, मैं तो आपके डिबेट में भी हर बार ये कहता हूँ कि गाय हमारे हिंदू भाइयों की आस्था है, और हम तो भारत सरकार से मांग भी करते हैं। हाजी नाजिम खान मुस्लिम समाज की तरफ से भी मांग करता है कि गाय को राष्ट्रीय दर्जा दे दीजिए, ताकि जो हमारे हिंदू भाइयों की आस्था है वो जब राष्ट्रीय दर्जा मिल जाएगा तो कुछ जो लोग बदनाम करने की कोशिश करते हैं, कानून का डंडा है, कानून उनको सुधार देगा। लेकिन फिर मैं वही कहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ जयप्रकाश जी, कि माँ तो माँ होती है, माँ के खिलाफ ना तो कोई अभद्र टिप्पणी कोई कह सकता है, ना मैं सुन सकता हूँ। अपनी भी माँ के खिलाफ भी मैं अपने कोई बात नहीं सुन सकता, ना दूसरे की माँ के खिलाफ सुन सकता। तो माँ मेरे लिए तो माँ होती है। और रही बात ये कि मौलाना साहब ने जिस तरीके का बयान दिया, उन्होंने मजलिस में ये कहा कि भी गाय को भी लेकर, माननीय योगी जी की माता जी को भी लेकर, तो शायद अगर वो योगी जी की माता की जगह शायद अपनी माता जी को देखते कि अगर मैं उनकी माँ को कहूंगा तो यही शब्द उनकी माता जी के लिए भी इस्तेमाल कोई ना कोई कर देगा। अगर शायद वो इस तरीके का तर्क सोच लेते तो मुझे लगता है कि कभी इस तरीके का विचार उनके मन में नहीं आता। फिर ना वो इस तरीके के आज कानून के शिकंजे में करते जाते, और ना इस तरीके से पूरे भारत के अंदर शर्मसार होते। आखिर क्या वजह है कि कुछ मौलाना हो या अन्य धार्मिक धर्म को मानने वाले लोग हैं, सिर्फ माँ बहन बेटियों को ही क्यों टारगेट कर रहे? बंद कर दीजिए, माँ बहन बेटी तो हमारे लिए सर्वोपरि है, और माँ तो जगत जननी है। और देखिए जयप्रकाश जी, जैसे बहन बेटियों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, बहन बेटी जो है हिंदू समाज के अंदर देवी का रूप के उसमें माना जाता है, पूजा जाता है, और वही बहन बेटियों को मेरे मजहब इस्लाम के अंदर बिल्कुल। चलिए मैं राज साहब एक बड़ा बात है, आपने कहा कि देखिए हम तो गलत मानते हैं, कानून आना चाहिए। आपको याद होगा बिहार में चुनाव हुआ था, बिहार में चुनाव हुआ तो एक बड़ा मुद्दा तो बना था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई, और वो भी कांग्रेस के मंच से, याद है या आप भूल गए? और उस पर खूब विवाद हुआ था। आज आप यहाँ कह रहे हैं कि नहीं हम तो ऐसी पार्टी है, हम तो ये कह रहे हैं, हम वो कह रहे हैं, और वो बड़ा मुद्दा बना। इस पे क्या कहेंगे? जेपी भाई, अगर मैं यहाँ कुछ गाली दे दूं, आपको पता है मैं क्या बोलने वाला हूँ? नहीं पता है तो ये तो माना क्या? अगर मैं गाली किसी को दे दूं तो ये माना जाएगा जी न्यूज के मंच से दे रहा हूँ? ऐसा मत कहो। बस मैं एक बात कहता हूँ, नहीं आप गाली देंगे तो मेरे टीवी पर ही तो बैठ के गाली दे रहे हैं ना। अब ये वीडियो अगर आप गाली देने की वायरल होगी तो ये जी के मंच पर गाली देकर चले गए। अब तो मंच तो आपका है। हाँ, ऐसी तो गाली दी गई थी ना, आपके मंच पे तो गाली दी गई थी ना। अरे पहले मेरी बात सुनिए, मंच आपका कहलाया जाएगा क्या? तो आज मैं एक गलत शब्द कह देता हूँ, मंच आपका, आप अपना चैनल बंद कर देना। तो वहां पे जिसने क्या करता मैं उस पर नहीं जा रहा। मैं एक बात कह रहा हूँ, जिसने भी ये जो अली है, मौलाना है, मैं मौलाना साहब भी नहीं कहूंगा, मौलाना है, गाली दी, इसकी तह पे जाओगे ना जेपी भाई, बीजेपी का कोई नेता निकलेगा। इस तरह की बातों से अंतिम पाय पे किसको फायदा पहुंचता है? बीजेपी के सिवाय किसी को नहीं पहुंचता। तो मैं कहता हूं जेपी भाई देखिए, नहीं तो आपके मंच से गाली दी गई ना बिहार में, तो फिर बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए दी आपके नेताओं ने? नेताओं ने नहीं, गलत बात मत बोलना आप। नेता ने दी, गलत बात मत बोलना। वो पता नहीं कौन था, नेता नहीं था, नेता था क्या? अगर मैं यहाँ आज कुछ कह दूं, अगर मैं गलत कह दूं तो क्या आपको सजा मिलनी चाहिए? क्या ये मंच आपका है? ये जी न्यूज का मंच है क्या? मैं इसमें गलत कह दूं, आपको पता है मेरा अंतिम और आखिरी शब्द क्या होगा? ऐसे मत कहो, ये गलत बात, ये गलत प्रचार और प्रसार जेपी भाई आपसे उम्मीद नहीं करता। मैं देखिए फिर वही ना राज साहब, अगर आप मेरे मंच पर गाली देते हैं, मैं आपसे सबसे पहले तो उस मंच पर आपकी, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है, गाली देंगे तो मैं उस पर माफी मांगूंगा, फिर आपको अगली बार से मैं डिबेट में नहीं बुलाऊंगा, यानी आपका बायकॉट कर दिया जाएगा। यही होता है ना? तो वहां पे वो नेता ने कही थी, जिस लड़के ने गाली दी थी वो नेता। मैं इस पर एक बार रिचा जी, हालांकि देखिए मैं राज साहब की बात सुन रहा था, मैं आ रहा हूं। रिचा सिंह बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए। राज साहब भी निंदा कर रहे हैं कि किसी की मां को गाली नहीं देना चाहिए, परिवार को नहीं घसीटना। मैंने पूछा कि बिहार में आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी, हालांकि वो घुमा के ये कह रहे हैं कि देखिए बीजेपी को अगर कोई गाली वाली देता है तो उसका फायदा बीजेपी को ही होता है। डॉक्टर रिचा, पहले ये इस पर मैं आपसे जवाब लूंगा।
माता और मातृभूमि तो स्वर्ग से भी बढ़कर होती है, और कम से कम माँ के नाम पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को ये सिलेक्टिव पॉलिटिक्स करने से बाज आना चाहिए। और अगर किसी ने भी किसी भी माँ को, चाहे वो किसी की भी माँ हो दुनिया में, अगर उसको अपशब्द कहे तो सबको खुले मन से उसकी निंदा करनी चाहिए और सामने आकर निंदा करनी चाहिए। लेकिन सोनिया गांधी जी को गाली देती हो। स्वयं ही कांग्रेस पार्टी तो स्वयं ही मंचों अरे से आपका दिन भर सोनिया गांधी जी को गाली देती हो। नारी भाई ना नारी रूप, आप तो दिन भर सोनिया गांधी जी को गाली देती हो। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा इन अपशब्दों को एंडोर्स किया जाता है जीपी जी, जो बेहद निंदनीय है। और आज पूरे देश और पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है कि किस तरीके से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो मातृभूमि का अपमान करने से भी नहीं चूकती है, मां का अपमान करने से भी नहीं चूकती, और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को लोग लगातार नकार रहे हैं। बिहार में इन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को अपशब्द कहे थे, परिणाम इन्होंने देख लिया कि राहुल गांधी जी को अपने विधायकों को उंगलियों पर गिनना पड़ा, और आगे आने वाले समय में भी देश के और प्रदेश की जनता इनको परिणाम दिखाएगी। राज साहब छोटा सा रिएक्शन, फिर मैं सैयद कैफ हसन साहब को जोड़ूंगा। दिन भर ऋचा जी के संग आज भी 3 बार बैठ गया हूँ। ये दिन भर सोनिया गांधी जी को गाली देती हैं। ये तो पाप की भोगी खुद है। आप अरे कल भी बैठी थी, रोज बैठती हो आप मेरे संग, रोज बैठती हो डिबेट में, और आप सोनिया गांधी जी को गाली देती हो। जेपी भाई ये रोज बैठती हैं, कोई ऐसा नहीं दिल में बदल जाए। ये सोनिया गांधी जी को गाली देती है, इनसे बड़ी नारी भाई ना नारी रूप, नारी भाई ना तो नारी। फिर ऐसा तो होगा नहीं। देखिए राज साहब ऐसा तो नहीं है। अगर ये गाली देंगे और आप केस दर्ज नहीं कराएंगे, सोनिया गांधी को गाली ऐसे थोड़े दे देंगे ऋचा जी, तो आपको फिर कर्नाटक में FIR दर्ज करा दो या हिमाचल में करा देते। फिर भाई एक बात कह दूं, आज जल्दी से, ये जब भी बैठती हैं सोनिया गांधी जी को गाली देती तो हैं। आप केस भी दर्ज नहीं करवा रहे इनके खिलाफ? नारी होने का आप बताइए राज साहब, ये सोनिया गांधी गाली दे रही है और आप केस दर्ज नहीं करा रहे हैं, आप कैसे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं? एक और बात और भी गम है इस दुनिया में नक्कारों के सिवा। क्या इसी पे जिले हम? ये नक्कारे हैं, ये नकारे हैं क्या? नकारा मैं भी बन जाऊं? मैं उस गाली पर आता हूं। मेरे साथ एक खास मेहमान और जुड़ गए। जल्दी से जेपी जी एक महत्वपूर्ण बात ले लीजिए कि कांग्रेस पार्टी जिस बेशर्मी के साथ अपशब्दों को और गालियों को टीवी पर बैठकर महिमा मंडित कर रही है, ये शर्मनाक है। मैंने गाली कौन सी दी बता दो? कांग्रेस प्रवक्ता आप तो सोनिया, आप तो नारी भाई ना नारी रूप, आप तो सोनिया जी को गाली देती हो। मैं आपसे अक्सर डिबेट में बैठता हूँ। आप नारी के खिलाफ हो, आप नारी। चलिए ठीक है, राज जी रुकिए। डॉक्टर रिचा सैयद कैफ हसन साहब हमारे साथ जुड़े हैं। सैयद कैफ हसन साहब, आप कैसे देखते हैं, मौलाना का सही इलाज कर दिया सीएम योगी ने? देखिए मैं बिल्कुल स्पष्ट, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दूं कि इसका कोई भी एंडोर्समेंट नहीं करता है, इस बयान को खंडन करता है। मैं खुद करता हूं। अरे भाई आप सबर से सुन तो लीजिए। अरे रिचा जी बात तो हो जाए ना, थोड़ी सी तो रखने दीजिए ना। नहीं आप तो जो है सैयद कैफ हसन की बात आने दीजिए। रिचा जी बात आने चाहिए, एक तो थोड़ा लेट जुड़े हैं, थोड़ा बात आने चाहिए। डिक्टेटरशिप लाना चाहती हैं, ठीक है। आपने स्टूडेंट को तो बंद कर दिया, स्कॉलर्स को बंद कर दिया जेल में, सैयद कैफ हसन बोलने वालों को तो बंद कर दिया। चलिए आप रखिए ना, बात रखिए। हसन साहब रखिए। देखिए मैं बिल्कुल सभ्यता से बता रहा था कि हम इसको कंडम करते हैं, ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। ऐसे बयान जो है बिल्कुल ही निराधार हैं, गलत हैं और चोट पहुंचाने लायक हैं। और किसी भी माँ का हिंदुस्तान में, माँ का हिंदुस्तान के कल्चर में, हमारे खुद धर्म में माँ का सम्मान है जो सर्वोपरि है। तो मैं इसको कंडन करता हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि कानून बराबर क्यों नहीं है। अगर यति नरसिंहानंद बयान देते हैं तो उनके खिलाफ की ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं? सैयद कैफ साहब उनको गिरफ्तार किया गया था, सैयद कैफ हसन साहब उनको गिरफ्तार किया गया। बता रहा हूँ। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तो वो जो मौलाना उनके बयान को खंडन करता हूँ। आप ऋचा जी से पूछिए कि जितने भाजपा के नेताओं ने, टी राजा सिंह ने, साध्वी प्रज्ञा ने, हिमंता विश्वा शर्मा ने उसको कंडन करेंगे आज आप पब्लिक टीवी पे? बिल्कुल स्पष्ट रूप से पूछिए।
मैं तो अपनी बात शुरू होने से पहले कह रहा हूँ, मैं कंडम कर रहा हूँ, लेकिन इनसे पूछिए जेपी भाई मुझे टाइम दे दो, विश्वास और ऐसे तरीके लोगों ने दिए। ठीक है सैयद कैफ हसन साहब, देखिए रिचा जी कह रही हैं आप लोगों ने फतवा जारी क्यों नहीं किया। देखिए पैगंबर आपके लिए बहुत बड़े हैं और आप देखिए पैगंबर का नाम पर कितना बवाल हुआ, सर तन से जुदा हो गया ना। पूरे देश में उन्होंने महिला का जीना दुश्वार कर दिया। महिला के आप बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। इन लोगों ने फांसी पर लिखा है। आपने क्यों नहीं रास्ता बार पाँव को तोड़ दिया, क्यों चल रहा है जारी किया मौलाना के खिलाफ, बल्कि मौलाना की तकरीरें आप अपनी नई आने वाली पीढ़ी को सुनवाते हैं ताकि उसके अंदर से नफरत बढ़े। मौलाना के खिलाफ क्यों नहीं फतवा जारी किया? आप अपनी आने वाली पीढ़ी को मौलाना की तकरीरें सुना रहे हैं। आप अपनी आने वाली जनरेशन को मौलाना की तकरीरें सुना रहे हैं ताकि आप लोग इसी तरीके से ठीक है सैयद कैफ हसन साहब रुकिएगा। रिचा जी राज साहब जल्दी से कहिएगा, फिर मैं रुक करूंगा पूरी जी का। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, रिचा जी ने मुसलमानियत वो एक शब्द का इस्तेमाल किया, मैं भी नहीं कर सकता। इसका मतलब दर्शाता है। मैं ऋचा सिंह से पूछना चाहता हूँ, जो आप लोग के नेताओं ने मुसलमानों से अपनी बेटी भतीजी बांटी, उसके बारे में क्या कहोगे? आप मुसलमान लोगों की सने जो आप वो शब्द बोल रही थी, मैं नहीं बोल सकता। आपने जो शब्द बोला वो शब्द मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि आप मुसलमान नेताओं के समाजों के सने जो साली हो, आप उन लोगों के साले चले जो आपके द्विवेदी साहब आपको लग रहा है कि वाकई में कानून बनाने की जरूरत है कि कोई भी किसी के धर्म, किसी के खिलाफ या किसी के व्यक्तिगत टिप्पणी ना करने की जरूरत हो? हालांकि कानून बना हुआ है लेकिन उसमें धार्मिक भावनाएं भड़काने का, आपने मानहानि का, इस तरह के केस होते हैं। शर्मा जी, अलग से कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे कानून अभी हैं, आज की तारीख में देश में प्रदेश में हैं। और मैं एक बात बता दूं, ये मौलाना साहब को अभी बड़ी दिक्कत आएगी। जो लगभग 100 मुकदमे प्रदेश में तमाम जनपदों में तमाम थानों में पंजीकृत हुए हैं, वहाँ के थानों की पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और अपने यहाँ के मुकदमे में कोर्ट से वारंट बनवा करके बहराइच जेल में दाखिल करेगी। और जब लगभग 100 मुकदमे में वारंट दाखिल हो जाएंगे बहराइच जेल में, तो ये मौलाना साहब की जमानत नहीं होगी। और निश्चित रूप से इनका जो बयान है वो धार्मिक भावना को भी ठेस पहुंचाता है, तो उसकी धाराओं में जमानत आसान नहीं होगी। इनको बड़ी दिक्कत आएगी, कानूनी तौर पर दिक्कत आएगी। और इन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, इनको अनुमान नहीं था। एक बात और, ये इनका भूल नहीं है, जुबान नहीं फिसली है, ये जानबूझ करके बोले हैं और मजलिस में बोले हैं। अगर इनको भूल का एहसास होता, उसी समय माफी मांग लेते तो शायद बात खत्म हो जाती। आज गिरफ्तार होने पर ये माफी मांग रहे हैं, ये माफी स्वीकार योग्य नहीं है। अदालत में मामला अब जाएगा और वहां को कठिनाई आएगी। मैं सैयद कैफ हसन साहब, देखिए आप लोग पैगंबर के खिलाफ टिप्पणी की, आपने देखा बीजेपी के नेता के खिलाफ बीजेपी ने एक्शन भी लिया, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरे, सर तन से जुदा हो गया। आप सोचिए, सर तन से जुदा कर दिया गया। और यहाँ तो एक प्रदेश, एक इतने बड़े स्टेट के मुख्यमंत्री की मां को लेकर, सनातन को लेकर गालियां दी जा रही हैं। जी मैं जवाब देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये चीज जो है कंफर्म करें, सबसे पहले इस चीज को खंडन करें कि ये टिप्पणी व्यक्तिगत थी या धार्मिक थी। योगी जी धर्म नहीं है। अगर योगी जी के खिलाफ टिप्पणी की गई है तो ये बताइए कि धर्म के खिलाफ की गई है या व्यक्तिगत की गई है? जेपी जी, इसमें उन्होंने सिर्फ मुख्यमंत्री जी की मां का ही अपमान नहीं किया है, हमारी गौ माता का भी अपमान किया है, हमारी मां का भी अपमान किया है। और धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर अपमान कौन कर रहा है? आप हत्या करने को मांग रही है कि परमिशन दो। अरे आप लोगों ने गौ माता को मार डाला। आपको स्पष्ट लिखना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री के पीछे। चलिए देखिए, अब मुझे लगता है कि कोई भी किसी के धर्म, व्यक्तिगत टिप्पणी करने से बचना चाहिए, वरना एक्शन तो होता ही है। इसी पर ये बात, मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास इतना ही वक्त था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। यूपी मांगे उत्तर पे बस इतना ही। नमस्ते।